सूक्ष्म तरंगे। अब याद नहीं महाराज श्री कौन सा ग्रंथ देखने में व्यस्त थे। मैं भी एक पुस्तक लेकर एक कोने में बैठा पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु मेरा मन एक दूसरी ही उधेड़ बुन में लगा था। उस दिन महाराज श्री ने चंदन तालाब पर जाकर स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज की कुटिया के स्थान को कैसे ढूंढ निकाला। ना कोई नक्शा, ना कोई जानकारी। उन्होंने बता दिया कि यह स्वामी जी महाराज का स्थान है। हम कितने लोग और भी साथ थे, किंतु सब बुद्धू बने महाराज श्री के पीछे पीछे चलने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। महाराज श्री ने कई स्थान देखे, कितनी ही गलियों में गए, अंततः उसी स्थान पर जाकर अपनी छड़ी टेक दी। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है। जब महाराज श्री का ध्यान पढ़ने से हट गया तो मैंने प्रश्न किया, जब हम चंदन तालाब पर गए थे तो वहां एक स्थान पर खड़े होकर आपने कहा था कि स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज का यही स्थान है। तत्पश्चात म्युनिसिपल रिकॉर्ड से उस बात की पुष्टि भी कर ली गई कि स्वामी जी महाराज का वहां स्थान था। तो यह कैसे पता लग जाता है कि किसी महापुरुष का कहाँ जन्म हुआ या उसने कहाँ समाधि ली अथवा कहाँ निवास किया इत्यादि। क्या यह भी कोई सिद्धि होती है? महाराज श्री, यह तो बड़ी सीधी सी बात है। जब कोई महापुरुष निवास करता है या उसके जीवन की कोई विशेष घटना घटित होती है तो उस महापुरुष के शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म आध्यात्मिक चेतन तरंगें वहां के वातावरण में फैल जाती है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। महापुरुष में जितनी सामर्थ्य अधिक होती है उतनी ही तरंगें अधिक वेगवान तथा अधिक समय के लिए प्रभावी रहती हैं। उन सूक्ष्म तरंगों के संपर्क में आने के लिए चित्त में सूक्ष्म स्तरों पर रमन करने की क्षमता का होना आवश्यक है। सूक्ष्मता ही सूक्ष्मता के प्रति आकर्षित होती है। जड़ चित्त जड़ता में ही उलझा रहता है, इसीलिए सामान्य मनुष्य का चित्त स्थूल जगत तक ही पहुंच पाता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत साधक सूक्ष्म स्तरों पर जाकर उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ पाने में समर्थ होता है। यह सब चित्त स्थिति की बात है। यदि तुम चाहो तो इसे एक सिद्धि भी कह सकते हो, किंतु बात केवल चित्त की स्थिति की ही है। यही कारण है कि स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज के शरीर से उद्भूत सूक्ष्म तरंगों को हम अनुभव कर पाए, किंतु तुम लोग चित्त की स्थूलता के कारण स्थूलता तक ही रह गए तथा जड़वत खड़े रहे। यह अवस्था दो प्रकार की होती है। प्रथम अवस्था में उस महापुरुष के शरीर से प्रसारित तरंगों का ही अनुभव होता है। उसके जीवन की वहां घटी घटना की जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरी अवस्था में सूक्ष्म तरंगों के साथ उस महापुरुष से संबंधित घटना भी साकार हो जाती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन में साथ साथ ऐसे अनुभव होते गए कि भगवान कृष्ण ने यहाँ माखन चुराया, यहाँ स्नान किया, यहाँ वंशी बजाई, यहाँ गौएं चराई या रासलीला की। वहां वहां वृंदावन का वैसा ही विकास होता गया। मैंने प्रश्न किया, इस प्रकार की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रकार की साधना की आवश्यकता है? महाराज श्री, साधना तो एक ही है, जागृत शक्ति की क्रियाओं पर समर्पण, भावपूर्ण लक्ष्य स्थिर करना, जगत में किए जाने वाले प्रत्येक कर्म तथा घटना में शक्ति को ही कर्ता के रूप में देखना तथा अपने अहम भाव को क्रिया शक्ति में ही विलीन करते जाना। भगवती की कृपा से
साधक के संस्कार, प्रारब्ध, वासनाएं, कलेश तथा विकार निर्मूल होते जाएंगे। स्थूल जगत का महत्व कम होता जाएगा तथा चित्त सूक्ष्म स्तरों पर रमन करने लगेगा। प्रश्न: पठन पाठन चिंतन मनन से क्या यह सूक्ष्म स्तर प्राप्त नहीं हो सकते? महाराज श्री: पठन पाठन तथा चिंतन मनन आदि साधन के सहायक अंग हैं। इनसे लाभ अवश्य होता है, किंतु यहाँ बात संस्कारों तथा वासना के क्षय की है। पठन पाठन से यह कैसे होगा? यह कार्य तो जागृत शक्ति के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। प्रश्न: लोग तो इस प्रकार महापुरुषों की सूक्ष्म तरंगों को पकड़ पाने को सिद्धि ही कहते हैं। महाराज श्री: कोई सिद्धि मानना चाहे तो मान सकता है, किंतु यह चित्त की एक अवस्था विशेष है जिसमें चित्त पर्याप्त निर्मूल हो जाता है। अंतर में जड़ता के स्थान पर चैतन्य प्रभावशाली हो जाता है। सूक्ष्म स्तरों पर रमन करने वाला चित्त ही सूक्ष्म रश्मियों को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न: कुछ समय के पश्चात यह तरंगे विलीन क्यों हो जाती हैं? महाराज श्री: पहली बात तो यह है कि जो तरंग उभरती है उसका कुछ समय के पश्चात विलीन हो जाना भी स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि तत्पश्चात उस स्थान पर वासनामय तरंगों का भी प्रवेश होने लगता है, क्योंकि शुभ अशुभ सभी प्रकार के लोग वहां आते रहते हैं। धीरे धीरे वासनामय तरंगों का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा आध्यात्मिक तरंगे विलीन होने लगती हैं। प्रश्न: क्या स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज द्वारा किए गए संकल्प की तरंगों तथा उनके द्वारा प्रसारित सूक्ष्म तरंगों में भी कोई संबंध है? महाराज श्री: इन दोनों में वैसे तो कोई संबंध नहीं है, केवल इन दोनों से शक्ति सामर्थ्य का पता चलता है। सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगे केवल शक्तिपरक हैं, जबकि संकल्प के साथ मानसिक तरंगों का भी समावेश होता है। शक्ति की तरंगों का केवल स्थानीय प्रभाव है, जबकि संकल्प शक्ति भारत भर में नहीं सारे संसार में प्रभावशील है। एक दिन यह सूक्ष्म तरंगे तथा संकल्प तरंगे दोनों ही विलीन हो जाने वाली हैं। कौन सी ऐसी तरंग है जो उभरी तथा आगे चलकर विलीन नहीं हो गई? कौन सा ऐसा संकल्प है जो उदय हुआ तथा आने वाले समय में प्रभावहीन होकर नहीं रह गया? संसार परिवर्तनशील है। संसार, तरंगे, संकल्प सभी अपना रूप बदलते रहते हैं। कुछ प्रकट होता है तो कुछ अप्रकट हो जाता है। एक दिन संसार ही विलीन हो जाने वाला है। तरंगे तथा संकल्प संसार का ही आधार लिए हुए हैं। प्रश्न: आपने कहा कि सूक्ष्म तरंगे शक्ति की ही तरंगे होती हैं, जिनका प्रभाव स्थानीय होता है। संकल्प में मानसिक तरंगे भी साथ रहती हैं तथा उनका विश्वव्यापी प्रभाव होता है। यह भी आपने कई बार कहा है कि शक्तिपात दीक्षा में केवल शक्ति ही प्रसारित होती है, किंतु दूर दीक्षा में शक्ति का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होता, अपितु संसार में कहीं भी होता है। महाराज श्री: तुम्हारा यह कहना ठीक है। शक्तिपात दीक्षा में प्रसारित तो शक्ति ही होती है, किंतु वह संकल्प से प्रेरित होती है। संकल्प की प्रेरणा उसे संसार में कहीं भी कार्यशील कर देती है, किंतु जो सूक्ष्म तरंगे किसी महापुरुष के शरीर से प्रसारित होती हैं, उनके पीछे कोई संकल्प नहीं होने से उनका प्रभाव स्थानीय होता है। शक्तिपात में संकल्प शक्ति के प्रसारित होने तथा शिष्य की चित्त शक्ति से तादात्म्य के लिए होता है। महाराज श्री ने आगे कहा, इसी यात्रा में आगे और भी
ऐसे स्थान आने वाले हैं जहां महापुरुषों द्वारा प्रसारित सूक्ष्म तरंगों को अनुभव किया जा सकता है, जैसे दक्षिणेश्वर, जहां श्री रामकृष्ण परमहंस देव निवास करते थे, वेलूर मठ, जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित स्थान है, बौद्ध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश हुआ। प्रश्न: श्री रामकृष्ण परमहंस देव तथा स्वामी विवेकानंद को हुए तो अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है, किंतु भगवान बुद्ध को तो 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। क्या उनकी आध्यात्मिक तरंगे अभी तक भी प्रभावशील हैं? महाराज श्री: मुझे वहां गए हुए कोई 31 वर्ष हो गए हैं। पिछली बार जब मैं वहां गया था तब तक आध्यात्मिक तरंगों की तीव्रता अनुभव होती थी। प्रश्न: सबको अनुभव होती है क्या? महाराज श्री: सबकी मैं नहीं जानता, किंतु विचार यह है कि सबको अनुभव नहीं होती होंगी। सूक्ष्म तरंगों का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म स्तर तक विकास आवश्यक है। जड़ चित्त जड़ जगत को ही देख सकता है। सूक्ष्मता सत्व गुण की अधिकता से आती है, और सत्व गुण की अधिकता किसी किसी मनुष्य में ही देखने को मिलती है। प्राय जीव तमोगुण तथा रजोगुण की भूल भुलैया में ही पड़ा रहता है। जब तक भगवान की कृपा से कोई संत पुरुष कृपा न करे तथा शक्ति भगवती की क्रियाशीलता की अनुभूति ना हो, तब तक जीव अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता। यह संसार एक कूप है जिसमें अभिमान तथा राग द्वेष का कीचड़ भरा है। जीव जितना निकलने का प्रयत्न करता है और भी अधिक धंसता जाता है। ऐसा जीवन महापुरुषों द्वारा प्रसारित तरंगों का प्रभाव कैसे ग्रहण कर सकता है? जय गुरुदेव।